सबसे बड़ी खबर ओडिशा से, जहां ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री पर एएसआई ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है और मंत्री नबदास के सीने में गोली लगी है। उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इलाज के लिए उन्हें भुवनेश्वर एयरलिफ्ट करके लेकर जाया जा रहा है। पुलिस ने गोली मारने वाले एएसआई को पकड़ लिया है, हिरासत में लिया है और मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। नबदास पर ब्रिजराज नगर के पास यह हमला हुआ है। नबदास गांधी चौक पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे और जैसे ही वो कार से नीचे उतरे, माला पहनाई गई उनको और एएसआई ने फायरिंग कर दी। और अभी तक हमले की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि आखिर एएसआई ने मंत्री पर गोली चलाई क्यों। पुलिस के मुताबिक मंत्री पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की खबर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा आपको एक बार ये फिर से बड़ी स्क्रीन पर ये तस्वीर हम दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगी। देखिए किस तरह से पहले माला पहनाई गई और फिर फायरिंग। मंत्री ने अपने सीने पर हाथ रखा है, यानी कि लहूलुहान हो गया था उनका सीना, उनको पता चल गया था, क्योंकि 1-2 सेकंड का वक्त लगता है समझने में। देखिए जरा, चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं अपने सहयोगी का। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा जुड़ रहे हैं। अनुपम, आपसे जानना चाहेंगे अब तक क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या जानकारी पुलिस की तरफ से मिली है और इसमें जितने भी अपडेट हैं आप दर्शकों को बताएं। जी आशुतोष, देखिए सबसे पहली अपडेट मैं अभी आपको दे दूं कि उन्हें भुवनेश्वर के लिए एयरलिफ्ट किया जा चुका है, क्योंकि बाई रोड काफी ज्यादा दूरी है, 6 से 7 घंटे की दूरी है, लगभग 350 किलोमीटर, तो गाड़ी से आना संभव नहीं था। ऐसे में एयरलिफ्ट किया गया है, एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको भुवनेश्वर लाया जा रहा है। भुवनेश्वर में भी एम्बुलेंस तैयार रखी गई है, एम्बुलेंस के जरिए तुरंत उनको अस्पताल ले जाया जाएगा, क्योंकि जो गोली लगी है खासतौर पर सीने पे गोली लगी है, जो मुख्य गोली लगी है। फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिल रही है, एक गोली सीने में लगी है, लेकिन एक गोली चलाने के बाद और भी 2-3 फायरिंग किए गए हैं, तो उसकी सूचना अभी तक नहीं मिल रही कि वो उनको लगी है या नहीं लगी है। लेकिन उनकी हालत बेहद संगीन बताई जा रही है। उनको फिलहाल एयरलिफ्ट किया जा चुका है, भुवनेश्वर के इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में ले जाया जाएगा। इस बीच पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। एएसआई गोपाल दास को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ उससे की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी उनको गोली चलाने की। पर्सनल आपसी रंजिश का मामला था या फिर कुछ और वजह थी, ये सब जानने की एएसआई गोपाल दास ने गोली चलाई, अनुपम, क्या उसकी तैनाती वो ड्यूटी में था या ड्यूटी में नहीं था? मंत्री के साथ ड्यूटी लगाई गई। अभी तक जो बात सामने आ रही है वो उनके सुरक्षा दस्ते का ही एक हिस्सा था। ऐसी जानकारी अभी तक सामने आ रही है। तो ऐसे में उसने क्यों अचानक से गोली चलाई, किस वजह से गोली चलाई, वो अभी तफ्तीश का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन इस बीच हालत मंत्री की नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि अगर 4 से 5 गोलियां लगी हैं मंत्री को, वो भी सीने में, तो ये चिंता की बात है, ये खतरनाक है। अनुपम जी बिल्कुल, पहली प्राथमिकता है उनकी जान बचाने की, क्योंकि सीने का हिस्सा जिसको अगर हम वीडियो में देखें, जो लाइव वीडियो हमें मिल रहा है, उसमें अचानक से उनको सीने पे गोली लगती है। वो सीने पे हाथ रखते हैं, तब तक वो समझ नहीं पाते हैं। एक पिंच सा, ऐसा उनका बिहेवियर देख के लगता है कि एक पिंच सा महसूस करते हैं, लेकिन तुरंत बाद उनको जब एहसास होता है और लोगों को भी फिर एहसास होता है, तो जो गोली है, लेकिन एक दिमाग में सवाल आ रहा है अनुपम कि 4 से 5 अगर गोलियां चली हैं, 4-5 राउंड फायरिंग की आवाज आई है, वो अलग बात है कि कितनी गोलियां लगी हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश गोलियां लगी हैं मंत्री को सीने में। क्या साइलेंसर का यूज किया गया कि किसी को भनक ही नहीं लगी, किसी को खबर ही नहीं? क्योंकि पुलिस की मौजूदगी थी, लोग वहां पर थे। बाकायदा तस्वीर में हम दिखा रहे हैं कि एक शख्स आगे बढ़ता है, माला पहनाता है। एक गोली तो चली है, मंत्री ने हाथ यहां पर पकड़ा हुआ है और लहूलुहान है, खून भी दिख रहा है, लेकिन उसके बाद अगर 3-4 गोली और चला दी जाती है तो फिर शक होता है, फिर सवाल खड़े होते हैं। जी देखिए आशुतोष, हमारे पास 2 वर्जन है। एक तो वीडियो है, जो लाइव वीडियो है, जहां पर हमें दिख रहा है कि लगभग एक गोली उनको लगी है, लेकिन उसके बाद उनको गोली लगी है कि नहीं लगी है, उसका वीडियो हमारे पास नहीं है। दूसरा चश्मदीद की बाइट है हमारे पास। चश्मदीद कह रहा है एक गोली मारने के बाद जिसने गोली मारी उसने हवाई फायर किया। तो ये भी हो सकता है कि उसने हवाई फायर भागने के लिए किया हो, और या फिर किसी को लक्ष्य करके या उनको लक्ष्य करके गोली चलाई हो, लेकिन वो अभी तक क्लियर साफ नहीं हो पा रहा है कि जो बाद में फायर किए गए हैं वो उनको लगे हैं या नहीं, और उनको रोकने की कोशिश हुई है या नहीं हुई है, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। क्योंकि चश्मदीदों का एक जो आरोप ये भी लग रहा है कि उसे रोकने की कोशिश नहीं हुई है। जो उनके सुरक्षा दस्ते में पुलिसकर्मी थे वो शायद उनको रोके नहीं है, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन ये एक बात ये भी समझने लायक है कि ये बहुत अचंभित सा करने वाला वाकया भी है। शायद किसी को एहसास भी न हो कि इस तरह से गोली चलाए। तो ऐसे में बहुत कुछ जो प्रतिक्रियाएं आती हैं वो स्तंभित करने वाली होती हैं, जो जांच का विषय होगी, कन्फेशंस का विषय होंगी, काफी कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे, उसके बाद ही बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही अनुपम कि आखिर उस दौरान क्या हुआ कि एक एएसआई ने मंत्री पर गोली चला दी।
वो भी हाई प्रोफाइल, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री उनके कंधों पर, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ओडिशा सरकार के, मुख्यमंत्री उन पर भरोसा करते हैं, अच्छा खासा जनाधार है, 3 बार जीत के आ चुके हैं, और जहां गोली मारी गई वो उनका गढ़ है, यानी कि वहीं से जीत कर आए हुए हैं, और वहां पर गोली मारी जाती है। तो क्या ये पर्सनल दुश्मनी, कुछ व्यक्तिगत विवाद, या फिर इसके पीछे अगर कोई साजिश है तो इसका सच सामने आना और भी ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए दो अहम फिलहाल जांच का विषय है, दो अहम बातें। एक ये क्या कोई पर्सनल आपसी रंजिश का हिस्सा था जो गोली मारी गई, या फिर किसी साजिश या षड्यंत्र का हिस्सा था। इन दो अहम बिंदुओं पर ही फिलहाल मामले की छानबीन और जांच चल रही है। और भी कई मुद्दे हैं, कई मकसद हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख 2 मकसद फिलहाल पुलिस को यही फिलहाल समझ में आ रहे हैं, जिसकी बिना पर, जिसके बनिस्पत ये पूछताछ आगे बढ़ रही है। और अभी थोड़ी देर में हो सकता है ये साफ भी हो जाए, क्योंकि पुलिस वाले अभी पूरी तरह से 2 उनका लक्ष्य है। एक तो मंत्री को किसी भी तरह सकुशल रखना, दूसरा जो वारदात हुई है उस वारदात के पीछे का मकसद क्या है उसको पूरी तरह से जगजाहिर करना। अगर षड्यंत्र है, साजिश है, तो इसका हिस्सा कौन था, आपसी रंजिश है तो वो किस वजह से है, क्या आपसी रंजिश है, ये भी देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को कैसे लिया है, क्या कुछ उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट या फिर कुछ प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से? जी देखिए, तुरंत एक टीम बना दी गई है जांच के लिए, और उनको एयरलिफ्ट करने की जानकारी भी मुख्यमंत्री को है। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि उनको एयरलिफ्ट करके यहाँ लाया जाए ताकि उनको किसी तरह बचाया जा सके। काफी प्रभावशाली नेता हैं, जैसा कि पहले मैं बता रहा था, नवो दास काफी प्रभावशाली हैं, काफी अमीर व्यक्ति हैं, और झारसुगुड़ा में उनका काफी प्रभाव रहा है, झारसुगुड़ा के एमएलए रहे हैं। तो ऐसे में सभी लोग चाह रहे हैं कि उनको बचाया जा सके, और आखिर क्यों गोली चलाई गई है उस पर अगर वो भी प्रकाश डाल सके तो ये भी कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता तो यही है कि उनको किसी तरह खतरे से बाहर लाए। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं फुल फ्रेम में। बड़ी खबर, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान